दोस्तों जय हिंद राम राम। मैंने पिछले पोस्ट में आपको बताया था कि झारखंड पुलिस का जो हाल ही में बहाली होने वाला है उसमें क्या क्या आपको क्राइटेरिया चाहिए, कितना हाइट चाहिए, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कितना टाइमिंग है, सारा चीज़ पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था। तो उसमें से सबसे पहले आज हम लोग जीके का सवाल को उठाते हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि आज झारखंड पुलिस सेट ए को हमने कवर करना सोचा। जो आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको आंसर पता भी होंगे और नहीं भी पता होंगे। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं और साथ पढ़ते हैं, जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सवाल को आगे की तरफ ले चलते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग सबसे पहले सवाल को पढ़िए, मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा, आप आंसर को ढूंढिए, उसके बाद मैं आंसर को टिक करूंगा। तो सबसे पहला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है बहलुल लोदी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, आंसर क्या है। आपका सही आंसर है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 1598, 1599, 1600, 1602। इसका करेक्ट आंसर है 1600। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। महोदयपुरम के चोरा साम्राज्य को स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं किस शताब्दी में स्थापित किया गया था। 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। तो इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। आप लोग अगर टिक कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर को कीजिएगा। इसका आंसर है 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 2017 में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखते हैं। सर्बानंदन सोनोवाल, सोजोली लिजेत्सु, पेमा खाड़ू, मुकुल संगमा। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग देख सकते हैं, सुहोजेली लिजेत्सु। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। ग्रेट बैकवर्ड बर्ड काउंटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पक्षी प्रजातियों का सबसे अधिक प्रतिशत राज्य किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है असम, चौथा है राजस्थान। आंसर आप लोग सोचिए। चलिए आंसर को दिखाते हैं। चौथा आंसर है हिमाचल प्रदेश। देख सकते हैं दोस्तों, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत के निम्न जैव रिजर्व में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है मानस, दूसरा ऑप्शन है मनार की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी, चौथा ऑप्शन है नंदा देवी। तो चलिए आंसर को इसको भी देखते हैं हम लोग क्या है। इसका सही आंसर है मानस। तो चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं दोस्तों। EBCDIC का पूरा नाम क्या है?
सवाल दोबारा देखिए, EBCDIC का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंडन, बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, कोड। आप लोग देख लीजिए कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है? सवाल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि सवाल ऐसे घुमा दिए जाते हैं, आप सोचेंगे किसका है और इसमें दिया है किसका नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। बाघ जो है राष्ट्रीय पशु पाकिस्तान का नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? जिन्नत उन निशान, रजिया सुल्ताना, रानी लक्ष्मीबाई, मुमताज महल। तो चलिए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। भारत में पीली क्रांति इससे संबंधित है? केसर की खेती से, तिलहन उत्पादन से, विज्ञापन उद्योग से, आम उत्पादन से। तो चलिए आंसर को देखते हैं हम लोग क्या आंसर है। इसका सही आंसर है तिलहन उत्पादन, जो कि पीली क्रांति से भारत में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। संस्कृत किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। आंसर को सोचिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ऑप्शन नंबर देकर आंसर को भेजिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक भारतीय लड़की की किताब लेखक कौन है? सवाल दोबारा सुनिएगा। एक भारतीय लड़की की किताब के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा है मार्क तुल्ली, तीसरा है अमीश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है वेद मेहता। तो चलिए इसका भी आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर है चेतन भगत। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। दो 2017 से 18 के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा आयोजन के लिए कौन से प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? पहला ऑप्शन है रुपए 2.5 लाख करोड़, रुपए 1.5 लाख करोड़, रुपए 2 लाख करोड़, रुपए 2.44 लाख करोड़। तो चलिए आंसर के इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर है रुपए 2.44 लाख करोड़। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। 2017 में नदी का त्यौहार नमामि ब्रह्मपुत्र की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? ये पहले का सवाल है दोस्तों, इसलिए इसमें 17 पार हो गया है, तो इसको सवाल को इग्नोर किया जाए। फिर भी इसका आंसर सही क्या है ये देखते हैं। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो इसका सही आंसर है असम। वो करंट अफेयर से दे दिया था दोस्तों सवाल। अब इसका सही आंसर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 मई, 16 मई, 23 मई, 14 मई। तो चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर है 16 मई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को स्थापित किया? पहला ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, समान सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, तो इसका आंसर को देखते हैं। पहला आंसर है समान सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर 17 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है। कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा G7 देशों में शामिल है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, मलेशिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी, इटली, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी, इटली, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर है जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 18 की ओर। DIPAM निम्नलिखित में से किसके लिए है? ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, हिंदी में इसका इस तरफ लिखा हुआ है निवेश विभाग, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन। ठीक है, तो इसका चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है निवेश विभाग, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधक, यानी कि पहला ऑप्शन आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचांक डेटा की गणना के द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास, तेज और समावेशी विकास, तेज और टिकाऊ विकास, तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। तो इसका सही आंसर है तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। अगला सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा हरित क्रांति के रणनीति का हिस्सा नहीं था? उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग, जैविक खेती। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जैविक खेती। अगला सवाल की ओर चलते हैं। मार्च 2017 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो एक करंट अफेयर से सवाल है दोस्तों, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं इस सवाल को। फिर भी आपको आंसर अगर पता था तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए क्या है। ये देखिए मनोहर पारिकर। तो एक करंट अफेयर से सवाल था, इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। तो अगला सवाल से चलते हैं। ICC महिला विश्व कप 2017 के यूनिसेफ राजदूत कौन नियुक्त था? ठीक है, तो पहला कुमार संगकारा, एडम गिलक्रिस्ट, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 2017 से 2018 के लिए केंद्रीय बजट में राजमार्गों के लिए आवंटित राशि कितनी है? यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 55 करोड़, 64 करोड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 64,000 करोड़ रुपया।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। – 2017 से लेकर 2018 के केंद्रीय बजट के अनुसार देश भर में स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कितने भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शासित किए जाएंगे? 1500, 50, 100। तो इसका सही आंसर को देखते हैं हम लोग दोस्तों, 100। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। मार्च 2017 में किस देश की नदी को एक व्यक्ति कानून स्थिति मिली? 2017 में दोस्त, यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। यहाँ पर सही आंसर है न्यूजीलैंड। अगला सवाल की ओर चलते हैं। जनवरी 2017 में रक्षा मंत्रालय ने किस राज्य में एक नई रक्षा इकाई की स्थापना की घोषणा की? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला सवाल की ओर चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो यहाँ पर है प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 29 की ओर चलते हैं। कीबोर्ड का आविष्कारक किसने किया? कार्ल सॉल्स, थॉमस एडिसन, क्रिस्टोफर थॉमस, स्टीफन क्रैन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिस्टोफर सेल्स। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसका आधिकारिक मुद्रा पैसो नहीं है? अर्जेंटीना का, मैक्सिको का, फिलीपींस का, ब्राजील का। तो इसका सही आंसर है ब्राजील। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। गौर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है? पहला ऑप्शन है दफन, रिसाइकलिंग, डंपिंग, जलना। इसका सही आंसर आप लोग हम लोग देखते हैं रिसाइकलिंग है दोस्तों। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। पत्ता गिरावट खाली स्थान द्वारा प्रेरित किया जाता है? फ्लोरिंगो, ऑक्सीजन, कैथियोकिसन और एसिड। इसका सही आंसर है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एसेंस किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, सिंथेटिक, यूनिवर्सल, ऑप्टोमेटिक। तो अगला सवाल देखिए, आंसर ये है सिंथेटिक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। लाल चींटी को ग्रीक में क्या कहा जाता है? क्रोमा, फोरम, तोरा, तेरमिते। तो इसका सही आंसर है फोरम। अगला सवाल देखते हैं। अगर तो सवाल देखते हैं दोस्तों। रक्त के द्रव मैट्रिक्स को खाली स्थान कहते हैं? रक्त वाहिकाएं, आरबीसी, प्रोटीन,
प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा। अगला सवाल देखते हैं। उत्सर्जन की प्रक्रिया से जुड़े अंगों को खाली स्थान कहा जाता है। निकास अंग, ऑस्मोगुलेशन, होमोऑक्सिस, लिम्फ। तो इसका सही आंसर है निकास अंग। अगला सवाल को देखते हैं। लिम्फ वाहिकाओं को खाली स्थान कहा जाता है। टॉन्सिल, वलव, इसका सही आंसर है लैम्फिक्स। प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यह रात में तेजी से अधिक होती है। यह अंधेरे में भी हो सकता है, दिन के दौरान ऐसा नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर है इसमें प्रकाश ऊर्जा का आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक समान मानवीय आंख के लिए विशिष्ट दृष्टि का दूरी लगभग कितना है? 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। एक धातु जमा करने की प्रक्रिया आमतौर पर चांदी, क्रोमियम या निकल जैसे एक बेहतर धातु को एक अन्य धातु पर कहा जाता है। इसका ऑप्शन है त्रिनिंग, गैल्वेनिज्म, विद्युत, मिश्र धातु। सही आंसर है विद्युत। यहाँ देखिए अगला सवाल। रेडॉक्स यह एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, कटौती होती है। न तो ऑक्सीकरण और नहीं तो कमी होती है। ऑक्सीकरण और कटौती एक साथ होती है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीकरण और कटौती एक साथ होता है। अगला सवाल देखते हैं। ज्वेलरी में इस्तेमाल कार्बन का एलोरेटर कौन से हैं? सोना, चांदी, हीरा, सीसा। तो इसका सही आंसर है हीरा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। छोटा बाल द्रव में कंपन की वजह से हट जाते हैं। सतह, कर्णपटल, हथौड़ा, कर्णमात्र। तो इसका सही है कर्णवर्त। अगला सवाल देखते हैं। भोजन नालिका के अनावश्यक तरंगों जैसी गति को कहते हैं क्रामाकुचन, प्रति कामाकुचन, घड़ी की सुई की दिशा में ढकेलना। इसका सही आंसर है क्रामाकुचन। अगला सवाल देखते हैं। विशेष प्रकार का जल में जीवित रह सकने वाले जलीय जानवरों की प्रकृति इसका विश्लेषण करके निर्धारित की जाती है। पीएच, तापमान, आयतन, मैलापन। आंसर है पीएच। एक ही प्रजाति के सूक्ष्म जीव जो कि सजीव है और एक ही कालखंड में पुनः प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विविधता, जैव विविधता, पर्यावास, पॉपुलेशन। इसका सही आंसर है पॉपुलेशन। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री खाली स्थान निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिम, रांची, धनबाद। सही आंसर है जमशेदपुर पूर्वी। अगला सवाल है। झारखंड में जिलों की संख्या है 24, 22, 26, 28। सही आंसर है 24। पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थर और बीड़ी,
हस्तशिल्प और आदिवासी नृत्य, इस्पात कारखाना और चमड़े का काम, ग्लास का काम और हस्तशिल्प। सही आंसर है पत्थर और बीड़ी के लिए। अगला ऑप्शन है मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में स्थित है? धनबाद, बोकारो, रांची, देवघर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए धनबाद। बिल्कुल सही है। अब अगला है पारसनाथ पहाड़ियों की लगभग की ऊंचाई कितने फीट की है? तो 4431 फीट, 4150 फीट, 3431 फीट, 3150 फीट। चलिए इसका सही आंसर है 4431 फीट। अगला सवाल देखते हैं। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1972, 1974, 1973, 1975। तो इसका सही आंसर है 1972 में गिरिडीह जिला का स्थापना की गई थी। झारखंड के खालिस्तान जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है। सिमडेगा में, सरायकला में, देवघर में, गुमला में। तो इसका सही आंसर है सिमडेगा में। लोहरदगा जिले का निर्माण खालिस्तान के विभाजन से हुआ था। रांची, बोकारो, हजारीबाग, गुमला। तो इसका सही आंसर होना चाहिए रांची। बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी क्षेत्रीय शक्तिशाली गारंटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रिमोट रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला है झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि रुपए में कितनी है? 6,000, 5,000, 4,000 और 7,000। तो इसका सही आंसर है 6,000। हाउ नृत्य झारखंड के कौन से जिले से संबंधित है? सरायकला से, गोड्डा, चतरा, देवघर। तो इसका सही आंसर है सरायकला खरसावां से। अब अगला ऑप्शन है जनजातीय में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के खाली स्थान पर्व के समान में रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रक्षाबंधन। देवकी नंदन ने खाली स्थान पुस्तक का लेखन किया। निधेर आँखी जलानखी पाते, कुरमाली भाषा तत्व, करम गीत, नेथापाला। इसका सही आंसर है निधेरे आँखी जलानखी पाते। अगला सवाल है संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन खालिस्तान द्वारा लिखा गया। रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, ननकू सोरेन, रूप नारायण श्याम। तो इसका सही आंसर है रघुनाथ मुर्मू। अगला सवाल है घाघरी जलप्रपात खालिस्तान में स्थित है। नेत्रहाट में, लोहरदगा में, गढ़वा में, सरंडा में। तो नेत्रहाट में है दोस्तों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वैगा प्रजाति खाली स्थान को पवित्र जानवर माने जाते हैं। बाघ को, गाय को, गेंडा को, बैल को। इसका सही आंसर है बाघ। अब अगला सवाल देखते हैं। ईदी इमी जनजाति के विवाह का तरीका असुर, बंजारा, गोडा, संथाल। तो इसका है असुर। अब है पलामू जिले का निर्माण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ठीक है दोस्तों 1619 में, 1718 में, 1314 में, 1517 में। इसका सही आंसर है 1619 में।